Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. पैनिक अटैक्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं तो पैनिक अटैक स्पेसिफायर है ये बेसिकली, क्योंकि ये इसका जो सिम्टम्स वगैरह हैं ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं पैनिक अटैक को, ठीक है। और लेकिन ये एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और उसको कोड भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये एग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ हो सकता है और कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ भी हो सकता है, जैसा वेस्टिबुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी, कार्डिक जो होती हैं। और मेंटल डिसऑर्डर्स में किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ ये हो सकता है। इसको जो है एज अ स्पेसिफायर नोट किया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विद पैनिक अटैक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर पीटीएसडी में पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो पीटीएसडी विद पैनिक अटैक्स इसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर के लिए जो प्रेजेंस ऑफ पैनिक अटैक है वो कंटिन्यू होगी विद इन द क्राइटेरिया ऑफ द डिसऑर्डर, और पैनिक अटैक जो है वो स्पेसिफायर के तौर पर यूज़ पैनिक डिसऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। अब जिस तरह से पैनिक अटैक डिसऑर्डर जो था, पैनिक डिसऑर्डर, उसमें प्रॉपर उसका जो क्राइटेरिया था, इसके भी जो क्राइटेरिया ए है पैनिक डिसऑर्डर का और पैनिक अटैक स्पेसिफायर ये भी सेम है। यानी एक अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट होती है जो कि विद इन अ मिनट जो है वो पीक पे पहुंच जाती है, एकदम से वो पीक पे चली जाती है, ठीक। और जो 13 लिस्टेड सिम्टम्स हैं उनमें से 4 या 4 से ज़्यादा हो गई, यानी पैल्पिटेशन, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट या पॉन्डिंग हार्ट रेट, स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला होना, फीलिंग ऑफ चॉकिंग, चेस्ट पेन होना, नोजिया या एब्डोमिनल पेन, फीलिंग ऑफ डिजीनेस, अनस्टडी या इस तरह लगना फेंट होने वाला है इंसान, वो बेहोश होने वाला है, चिल्स या हीट सेंसेशन, एकदम से सर्दी लगना या फिर लगना कि बस गर्मी आ रही है, पैरेंथेसिस, नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, डी रियलाइजेशन यानी रियलिटी से हट जाना, डी पर्सनलाइजेशन, खुद को कोई और इंडिविजुअल समझ लेना वो। और फिर इसके अलावा फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, फियर ऑफ डाइंग, ऐसा लगे कि बस मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं। फिर कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स नीचे टिंटनेस, नेक सॉरनेस और हेडेक, अनकंट्रोलेबल स्क्रीमिंग और क्राइंग, ये भी देखे गए, लेकिन ये जो है ये उन 4 सिम्टम्स में काउंट नहीं होते जो लिस्टेड 13 में से मस्ट होने चाहिए। अब इसके फीचर्स की तरफ आते हैं। जो एसेंशियल फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर्स जो हैं इसके, जो एसेंशियल फीचर है पैनिक अटैक का, वो अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर या इंटेंस डिस्कम्फर्ट है। फियर है, डिस्कम्फर्ट है, या फिर जैसे कह लेना कि एक तरह से अजीब सी एग्जाइटी की वो बहुत स्टेट आ जाती है, भाई बस अभी कुछ होने वाला है, और विद इन मिनट्स वो पीक पे पहुंच जाती है। और इस दौरान जो 13 फिजिकल या कॉग्निटिव जो सिम्टम्स हैं उनमें से 4 या 4 से ज़्यादा लाजमी प्रेजेंट होंगे। ये दोनों फिजिकल, 11 ऑफ दीज 13 आर फिजिकल। अब ये जो 13 हैं इनमें से 11 जो है वो फिजिकल है, यानी पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, वाइल 2 और कॉग्निटिव, ठीक है। यानी फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल या गोइंग क्रेजी और फियर ऑफ डाइंग, ये दोनों कॉग्निटिव है, बाकी 11 के 11 जितने हैं वो फिजिकल है। अब जो फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, अब जो टर्म है विद इन मिनट्स, मीन्स के जो टाइम दैट द टाइम टू पीक इंटेंसिटी इज लिटरली ओनली अ फ्यू मिनट्स, यानी जो एकदम से इंटेंसिटी की पीक पे पहुंच जाता है ना, वो मिनट्स के अंदर 3 to 4 मिनट्स या 5 to 6 मिनट्स में एकदम से वो पीक पे पहुंच जाता है। इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती उसके साथ हो क्या रहा होता है, इंटेंस लेवल की फियर हो जाता है। अब पैनिक अटैक जो है ये काम स्टेट से या फिर एंशियस स्टेट से राइज हो सकता है, और टाइम ऑफ पीक ऑफ इंटेंसिटी जो है वो एसोसिएटेड है, असेस्ड है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी प्रोसीडिंग एग्जाइटी। कोई भी एग्जाइटी जैसे जैसे प्रोसीड करती है तो इंडिपेंडेंटली उसको जो असेस किया जा सकता है। अब ये स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट ऑफ पैनिक अटैक है वो पॉइंट होता है जहाँ से अब्रप्ट इंक्रीज इन डिस्कम्फर्ट जो है वो स्टार्ट होता है, रेदर देन द पॉइंट एट विच एग्जाइटी फर्स्ट डेवलप। अब एग्जाइटी जहाँ से डेवलप होती है वहाँ से नहीं, एट पॉइंट जहाँ पे एकदम से अब्रप्ट किस्म का जो है वो स्टार्ट हो गया, फियर स्टार्ट हो गया, वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब उस इंसान को पहले से एग्जाइटी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो
उसको वो चीज़ अटैक में आएगी, पैनिक अटैक में, ठीक है। इसको डिस्टिंग्विश करना होता है एक सिंपल एग्जाइटी से। और जब एग्जाइटी, ऑनगोइंग एग्जाइटी अपनी इंटेंसिटी के पीक पे पहुंच जाएगी, फियर बन जाएगी, जब एब्रप्ट सर्ज बन जाएगी, इसको डिस्टिंग्विश करना जो है वो मेन चीज़ होती है उसकी सिवियरिटी को, ठीक है। अटैक्स दैट मीट ऑल अदर क्राइटेरिया बट हैव फ्यूअर देन 4 फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स आर रेफर्ड टू एज लिमिटेड सिम्टम्स अटैक। अगर बाकी सिम्टम्स वगैरह वो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन 4 से कम है तो उसको हम लोग लिमिटेड सिम्टम अटैक जो है वो कहेंगे। फिर आगे से इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स जो होते हैं, जो ऑब्वियस होते हैं, उनके क्यू ट्रिगर्स होते हैं। अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स वो होते हैं जिनका कोई ऑब्वियस क्यू या ट्रिगर नहीं होता, वो एक तरह से रिलैक्सेशन में भी हो जाते हैं, यानी नॉक्टर्नल अटैक एक तरह से, जिससे पैनिक अटैक हो गया। जो डिटर्मिनेशन है वेदर पैनिक अटैक आर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, तो वो जो क्लिनिशियन में जो है वो करता है कि वो उसकी जजमेंट पे है कि वो किस तरह से उनको लेता है, और दूसरा कल्चर डाइवर्सिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए वो इन सारी चीज़ों को करता है। एसोसिएटेड फीचर्स में 1 टाइप ऑफ अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक जो है वो नॉक्टर्नल पैनिक अटैक है, और जो कि डिफर करता है पैनिकिंग आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप। जैसे ही वो जागो आप नींद से, तो वो उस चीज़ से डिफर करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉक्टर्नल पैनिक अटैक में वो उठेगा ही पैनिक में। अब जैसे कुछ लोग नींद से उठते हैं तो वो पैनिक करने लग जाता है, जबकि एक इंडिविजुअल है जो नींद से उठ ही पैनिक स्टेट में रहा है तो वो नॉक्टर्नल पैनिक अटैक आ जाता है। अब पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हाई रेट्स ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड सुसाइडल आइडिएशन इवन व्हेन कोमॉर्बिडिटी एंड अदर सुसाइड रिस्क फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट। प्रेवलेंस की बात की जाए, जनरल पॉपुलेशन में 12 मंथ प्रेवलेंस जो है वो एस्टिमेट की गई पैनिक अटैक की यूएस में 11.2% इन एडल्ट्स। 12 मंथ प्रेवलेंस एस्टिमेट जो है ये डिफरेंट सिग्निफिकेंटली अमंग बताती है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन में, एशियन अमेरिकन और लैटिनस में। लोअर 12 मंथ प्रेवलेंस जो है वो एस्टिमेट करती है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज अपीयर टू रेंज फ्रॉम 2.7% टू 3.3%। फीमेल्स जो होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, और दो द जेंडर डिफरेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक अटैक कैन अकर इन चिल्ड्रन बट आर रिफ्लेक्टिवली रेयर until the age of puberty। अब पैनिक अटैक बच्चों में भी हो सकता है लेकिन ये रेयर होता है until the age of puberty। डेवलपमेंट एंड कोर्स, द मीन एज एट द ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक जो यूएस में वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 3 years है अडल्ट में। हाउएवर जो कोर्स ऑफ पैनिक अटैक है इज लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोर्स ऑफ एनी कोअक्रिंग मेंटल डिसऑर्डर। अब बच्चे को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, एडल्ट एडोलेसेंस किसी को भी। अब ये उसके साथ भी मैटर करता है कि भाई अब उसके हिसाब से भी पैनिक अटैक आ सकता है। Adolescents might be less willing than the adults to openly discuss panic attacks। Adolescents जो होते हैं वो less willing होते हैं as compared to adults के वो अपने जो panic attacks हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकें या उनके consequences या उस चीज़ के बारे में हों, ठीक है। अब जो प्रेवलेंस पैनिक अटैक जो ओल्डर इंडिविजुअल में है वो उनकी वीकर ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टेट्स रिलेटिव टू यंगर इंडिविजुअल्स, उसकी निस्बत उनका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है, उसके ऊपर ये बेस करती है। जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं मे बी लेस इंक्लाइन टू यूज़ वर्ड फियर, मोर इंक्लाइन टू बी यूज वर्ड डिस्कम्फर्ट। अब जो अडल्ट इंडिविजुअल्स हैं वो एज कम्पेयर टू फियर वो वर्ड डिस्कम्फर्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं पैनिक अटैक को डिस्क्राइब करने के लिए। उनकी जो पैनिक की फीलिंग्स होती हैं ना वो हाइबर्ड या लिमिटेड सिम्टम अटैक होता है और जनरलाइज एग्जाइटी के साथ उनको होते हैं। इन एडिशन जो ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं टेंड टू एट्रीब्यूट पैनिक अटैक टू सर्टेन सिचुएशन दैट आर स्ट्रेसफुल, जिस तरह मेडिकल कंडीशंस होंगी, उनकी सोशल सेटिंग्स वगैरह, सारे मेडिकल प्रोसीजर्स भी हो गए। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ अगर हम लोग आएँ तो टेम्परामेंटल फैक्टर नेगेटिव अफेक्टिविटीज़ में आती है, एंग्जाइटी सेंसिटिविटी आती है, इसकी रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक्स और हिस्ट्री ऑफ फियरफुल स्पेल्स कुछ भी, यानी और फिर इन्वायरमेंटल स्मोकिंग जो है वो एक रिस्क है पैनिक अटैक के लिए। मोस्ट इंडिविजुअल रिपोर्ट आइडेंटिकल स्ट्रेसेस इन मंथ बिफोर फर्स्ट पैनिक अटैक। आइडेंटिकल स्ट्रेसर आ रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्रग यूज़ कर रहे हैं, डिजीज़ है, ये फैमिली में कोई डेथ वगैरह हो गई है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज आ जाते हैं। फिर जो कल्चरल इंटरप्रिटेशन है
वो इन्फ्लुएंस हो सकती है जो पैनिक अटैक की डिटर्मिनेशन है एज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड के ऊपर। ये मैंने जो पैनिक डिसऑर्डर है उसमें भी डिस्क्राइब किया था कि कल्चर टू कल्चर वेरिएशन आती है। कुछ सिम्टम्स जो है वो एक्सपेक्टेड में लिए जा सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड में काउंट किए जा सकते हैं। अब उस चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखना है। जो कल्चरल सिंड्रोम्स होते हैं वो भी क्रॉस कल्चरल प्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर इसकी वजह से जो सिम्टम प्रोफाइल होते हैं वो क्रॉस कल्चरल ग्रुप्स में ज़रा डिफरेंट होती है। अब जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम आएँ तो पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स जो या सिम्टम्स जो होते हैं पैनिक अटैक के वो डिफ़र नहीं करते बिटवीन मेल्स और फीमेल्स में। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो दोनों मेल और फीमेल में सेम होते हैं। डायग्नोस्टिक मार्कर्स जो फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स होती हैं नेचुरल अकरिंग पैनिक अटैक्स की इंडिविजुअल की विद पैनिक डिसऑर्डर इंडिकेट करती हैं एब्रप्ट सर्ज ऑफ अराउजल, यूजुअली हार्ट रेट, और कि वो पीक पे विद इन मिनट्स पहुंच रहा है और सबसाइड विद इन मिनट। और फॉर प्रोपोर्शन ऑफ दीज इंडिविजुअल द पैनिक अटैक में बी प्रोसीड बाय कार्डियो रिस्पायरेटरी इंस्टेबिलिटीज। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पैनिक अटैक इन context to co-occurring mental disorder including anxiety, depressive disorder, bipolar, substance use disorder, psychotic disorders and personality disorder, panic attacks जो associated होते हैं increased symptom severity, high rates of comorbidity and suicidality और फिर poor treatment response। also full symptom panic attack जो होते हैं वो typically associated होते हैं greater morbidity than limited symptom attack। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो अदर प्रॉक्सिमल एपिसोड, सबसे पहले यानी एंगर अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक्स को शुड नॉट डायग्नोस्ड अगर एपिसोड है वो इसेंशियल फीचर ऑफ एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट को नहीं रखती, बट रादर देन इमोशनल स्टेट। अगर इमोशनल स्टेट आ गया नहीं करना, एब्रप्ट फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट होगा तो तब उसको हम लोग डायग्नोज करेंगे। एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब एक और एग्जाइटी डिसऑर्डर जो एक मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो इसमें मस्ट है कि मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल रिपोर्ट्स ही साबित कर रही हैं कि भाई ये इस वजह से हो रहा है। अब पैनिक अटैक है तो इसको मिसडायग्नोज नहीं करना, उन चीज़ों से मिलाना नहीं है। एटोलॉजिकली रोल ऑफ मेडिकल कंडीशन को मस्त देखना है। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें इंटॉक्सिकेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है या कैनबिस या विड्रॉल, कुछ भी डिटेल हिस्ट्री जो है वो उसको डिटरमाइन करना है कि भाई ये आया उससे रिलेटेड है, उस सब्सटेंस से रिलेटेड है, या भाई ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से या सब्सटेंस यूज़ की वजह से उसको हो रहा है। अब सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बेसिक होता है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन या किसी चीज़ की वजह से वो उसको हो रहा होता है। पैनिक डिसऑर्डर जो रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, लेकिन बट आर नॉट सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, फुल क्राइटेरिया पैनिक डिसऑर्डर का लाजमी मीट करना चाहिए। कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर हमारे जो पैनिक अटैक्स होते हैं एसोसिएटेड होते हैं इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ वेरियस कोमॉर्बिड मेंटल डिसऑर्डर, एग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इंपल्सिव डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं विद इंक्रीज लाइकलीहुड लेटर डेवलपिंग एग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव, बाइपोलर एंड पॉसिबली अदर डिसऑर्डर्स।